अब हम जो क्रिया के उपभेद है 6 उपभेद है, तो उसमें से हम थर्ड क्या संयुक्त क्रिया पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट वन प्रेरणार्थक क्रिया वो हमने पढ़ा, और सेकंड द्विकर्मक क्रिया वो भी हमने पढ़ा। अब थर्ड वन संयुक्त क्रिया अब हम पढ़ेंगे। संयुक्त क्रिया में एक से अधिक क्रियाएं होती है, तो इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं होती है, अर्थात 2 या 3 क्रियाएं एक साथ संयुक्त रूप से एक ही वाक्य में आती है। एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होती है, इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, तुम अपना काम करते रहो, करते एक क्रिया रहो सेकंड क्रिया। हैदराबाद में मेट्रो रेल चलने लगी, चलने एक क्रिया, लगी सेकंड क्रिया। तो इस प्रकार एक से अधिक क्रियाएं होती है दोस्तों। करते रहो, चलने लगी, जाना पड़ा, जा सकता हूँ। खा चुका 2 क्रियाएं, खाना चाहता हूँ 3 क्रियाएं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, इसको संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया होती है और सहायक क्रिया होती है। तो सहायक क्रिया क्या करती है दोस्तों, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। तो सहायक क्रिया हेल्पिंग क्रिया जो मेन क्रिया है, मेन वर्ब को हेल्प करती है कि सेंटेंस कंप्लीट करने में हेल्प करती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने संयुक्त क्रिया थर्ड वन पढ़ा। अपूर्ण क्रिया, अब हम अपूर्ण क्रिया पढ़ेंगे दोस्तों। अपूर्ण क्रिया या सेंटेंस में ये अपूर्ण बोल के जो इनकम्प्लीट क्रिया है, तो इसमें यहाँ है, वहाँ था, राय है आदि को अपूर्ण क्रिया कहा जाता है। जैसे कि राम डॉक्टर है, लड़का चतुर है, सीता बेईमान है, मैं दिल्ली में थी। इस प्रकार सेंटेंस अपूर्ण अकर्मक सेंटेंस है दोस्तों, इनकम्प्लीट सेंटेंस। क्रिया के इनकम्प्लीट सेंटेंस, इसमें मात्र स्थिति का वो
बोध होता है, स्थिति का बोध होता है, सिचुएशंस का। ये अपूर्ण और अकर्मक क्रियाएं हैं। तो ये इनकम्प्लीट और अकर्मक क्रियाएं हैं। अपूर्ण क्रियाएं क्या है दोस्तों? जोर से बोलिए। अपूर्ण अपूर्ण क्रियाएं, इसमें ये सेंटेंस इनकम्प्लीट अपूर्ण है। और अकर्मक क्रियाएं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। हम पूरकों से पूर्ण क्रियाएं बनाते हैं। तो ये पूरकों जो कंप्लीट करने वाले वर्ड्स लेकर कंप्लीट क्रिया सेंटेंस बनाते हैं। तो ये पूरक क्या है दोस्तों? ये वर्ड्स है विच कंप्लीट द सेंटेंस। ऐड करने पर विच कंप्लीट द सेंटेंस। पूर्ण क्रियाएं बनती है। ये पूरक वर्ड्स ऐड करने पर पूर्ण क्रियाएं बनती है दोस्तों, ठीक है। इसमें अकर्मक तथा सकर्मक दोनों क्रियाएं होती है, ठीक है, ओके। इसमें अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाएं होती है। किसमें? अपूर्ण क्रिया। डॉक्टर, चतुर, बेईमान, दिल्ली, कर्ता पूरक ये सब करता है अकर्मक अपूर्ण क्रिया में। अगर अपूर्ण क्रिया है तो अगर उसे पूर्ण करने के लिए, अपूर्ण क्रिया है, अर्थ को पूर्ण करने के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले जिन संज्ञा या विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कर्ता पूरक इसमें होना, रहना, बनना, दिखना, निकलना, ठहरना आदि अकर्मक क्रियाएं आती है। तो दोस्तों अपूर्ण क्रिया को कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए संज्ञा, कर्ता से संबंध, जो करता है उससे संबंधित संज्ञा, विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उन्हें क्या कहते हैं? वो वर्ड्स को जो कंप्लीट करने वाले वर्ड्स है उसे कर्ता पूरक कहते हैं। तो जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, रहना, बनना, दिखना, निकलना, ठहरना आदि अकर्मक क्रिया में आती है। तो मैं आपको और एक पिक्चर दिखाऊंगी। डॉक्टर, चतुर, बेईमान, दिल्ली ये सब कर्ता पूरक है दोस्तों। क्या है? कर्ता पूरक है। ये क्या करते हैं? अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूर्ण करते हैं। और इसमें संज्ञा क्या है? राम, लड़का, बेईमान, सीता संज्ञा में सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
सेंटेंस में आते हैं तो वो कंप्लीट करते हैं, कर्ता पूरक कंप्लीट करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कर्ता पूरक क्या है इसमें एग्जाम्पल्स में, और संज्ञा क्या है, और विशेषण जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कर्ता पूरक। होना, रहना, बनना, दिखना, निकलना, ठहरना अकर्मक क्रिया। ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अपूर्ण सकर्मक में अध्यक्ष, साधु, भाई कर्म पूरक, मूर्ख, सरपंच कर्म पूरक है। संज्ञा विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो ये कर्म पूरक क्या है, संज्ञा या विशेषण, इनका प्रयोग किया जाता है। क्यों उन्हें कर्म पूरक कहते हैं? क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। मानना, समझना, चुनना, बनाना आदि क्या है, क्रिया है। ठीक है दोस्तों। अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण वाक्य मोहन, मोहन है। तो ये अपूर्ण है। हे क्या है दोस्तों, हे क्रिया है, है क्रिया। है क्रिया है, मोहन संज्ञा नाउन, है क्रिया है, यह है क्रिया है, लेकिन बात अधूरी लगती है। मोहन क्या है, तो उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं, अपूर्ण क्रिया। तो पूर्ण वाक्य क्या है दोस्तों, मोहन डॉक्टर है, या डॉक्टर शब्द ने क्रिया के अर्थ को पूरा किया। इसलिए डॉक्टर पूरक है। डॉक्टर क्या है, पूरक, और है अपूर्ण क्रिया। मोहन संज्ञा, डॉक्टर क्या है, पूरक, जिसे सेंटेंस में अपूर्ण क्रिया में ऐड करने से सेंटेंस कंप्लीट होता है, और है क्रिया है, अपूर्ण क्रिया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी अपूर्ण क्रिया के दो प्रकार होते हैं। क्या है वो, अपूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया, जैसे हमने टेक्स्ट बुक में देखा था। तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया में जो अकर्मक क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिसका अर्थ पूरा करने के लिए संज्ञा या विशेषण पूरक की आवश्यकता होती है,
जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा पूरक क्या था, डॉक्टर था। उसी प्रकार क्या पूरक क्या करता है, पूरक कर्ता के अर्थ को पूरा करता है, इसलिए इसे कर्तृ पूरक भी कहते हैं। तो दोस्तों अपूर्ण क्रिया में कितने प्रकार की होती है? अपूर्ण क्रिया 2 प्रकार। क्या है वो? अपूर्ण कर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण कर्मक क्रिया में जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिसका अर्थ पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? अकर्मक क्रिया जो जो वाक्य अर्थ पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है हमको? संज्ञा या विशेषण पूरक की आवश्यकता होती है। तो पूरक क्या करता है दोस्तों? पूरक संज्ञा या विशेषण, इसे पूरक, तो ये क्या करता है? कर्ता के अर्थ को पूरा करता है, कंप्लीट सेंटेंस करने में हेल्प करता है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? कर्तृपूरक। वह चालाक निकला, यह निकला अपूर्ण क्रिया है। चालाक पूरक है अगर सेंटेंस वह निकला है। तो वो अपूर्ण सेंटेंस है। अगर हम चालाक पूरक ऐड करेंगे तो वो सेंटेंस पूर्ण हो जाएगा, है ना दोस्तों? सॉरी, तो वो पूरक ऐड करेंगे, हाँ कंप्लीट हो जाएगा। तुम बीमार हो, तुम हो, यह हो अपूर्ण है। तुम हो अपूर्ण है। अगर हम बीमार पूरक संज्ञा या विशेषण ऐड करेंगे तो अर्थ कंप्लीट हो जाएगा, तुम बीमार हो। ठीक है दोस्तों, अब हम अपूर्ण सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया यानी जिसमें पहले से ऑब्जेक्ट रहता है, मौजूद रहता है, कर्म होता है जिसमें, फिर भी अर्थ अधूरा रहता है। इसका अर्थ पूरा करने के लिए कर्म के साथ एक और पूरक। ओके, तो अपूर्ण सकर्मक क्रिया में ऑब्जेक्ट होने पर भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो हमको अब क्या करना है? हमको एक और पूरक जोड़ना है कंप्लीट करने के लिए कर्म, जिसे कर्म पूरक कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया में हमने कर्तृ पूरक कहा और अपूर्ण सकर्मक क्रिया में कर्म पूरक। ठीक है दोस्तों, हम सबने उसे नेता चुना, उसे कर्म है, उसे कर्म है, लेकिन अर्थ अधूरा है। अर्थ पूरा करने के लिए नेता ऐड करने से अर्थ सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, हो गया है दोस्तों। अध्यापक ने मुझे समझा, तो क्या क्या समझा? इंटेलिजेंट और फुलिश पता नहीं। तो मुझे कर्म है, मुझे कर्म है, मुझे, और मूर्ख पूरक, तो सेंटेंस में ऐड करने पर मीनिंगफुल हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कर्म मूर्ख कर्म पूरक है, नेता
करो पूरक। तो दोस्तों अभी 2 बजे पूर्वकालिक क्रिया और तात्कालिक क्रिया हम अगले सेशन में करेंगे दोस्तों। थैंक यू। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले सेशन में।